कुछ भी कई वाक्य ट्रैफिक में किसी बड़े तुरंत फ्लड होने लगा। अब क्या हुआ कि बैंक छोड़ दिया 2006-7 से जुदा होने से निर्भर हो गए सब अपनी जगह। अब क्या होता है कि सब अपने अपने सबने काम बदल लिए, सेल्स के काम की नौकरियाँ परमानेंट की, तो सबने जिसको जो लगा उसको छोटा मोटा कर व्यापार डाल दिया, मशीन में कोई कुछ कर दिया होगा, बाकी दूसरे को कुछ कर दिया, कोडिंग करके मेरा दोस्त था, मेरी सारी कम्युनिटी आप लोगों के बीच में, तो समझे अपने अपने छोटे छोटे काम। अब क्या होगा सब भूल गए ऐसा करता होगी चीज़ें। मेरी 2008 में मेरे बीच में दुकान थी, वो क्या नाम था भैया का? आफ्ताब, बराबर बिल्कुल था आफ्ताब। और हाइट ज़्यादा नहीं थी इसकी, मतलब मीडियम हाइट। तो अब क्या हुआ कि तभी की बात है 2014-15 की बात, मतलब 5-7 साल बाद की बात। क्या होता है कि मैं मेट्रो मॉल में वाइफ के साथ परिवार में कुछ खरीदे, रविवार में कुछ खरीद लिया, परिवार के परिवार में कुछ खरीद लिया, ये मेट्रो मॉल और वहाँ पे सामान खरीद लिया और उसके बाद फिर बिलिंग काउंट करना था, हमारे पेरी पे करने के लिए। और पता नहीं क्यों ऐसे लगे कि कोई ऐसा है जो मेरे साथ में खड़ा हुआ है, इसको मैं जानता हूँ। ऐसे मुझे इस उम्र में खाते खाते आपको समझ आते हैं आज आगे ये चीज़ कुछ ऐसा है जो ईश्वर ने, परमात्मा ने एक चीज़ आपके अंदर दी हुई है कि जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी है, वो भी जानता हूँ। एकदम पूछे जैसे लगता है जो खड़ा उसने 2 बार अच्छा उसको देखा नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। सर दिलाते हैं ना कि क्या करते हैं आपके लगाते हैं और तो वो नमाज पढ़ते तो निशान बन जाता है। और एज बंदे की लगभग आपने समझो कि 32-33 साल और देखिए अपनी आखिरी में हार गया बाहर आते आते मैं गया अल्लाह की जान आपको जाता हूँ ऐसा लग रहा है मैं नहीं यार मेरे दोस्त था वो आपके लेकिन जैसे नहीं रहा बड़ा स्मार्ट नजरिया चीज़ की खास पर्सनैलिटी थी उसके, बड़ा एग्रेसिव। आपको इतने से देखा होगा सब खड़े रहेंगे, बड़े पोलाइट तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे नहीं चलने उसको बना के भाई अपने वसी। तो मैंने बोला मुझे देखा नहीं, आप देखने मैंने आपको देख और अभी देखा बच्चों में मैं देख लिया था वो बोलता है कि अगर लोग जरूरत है 12 इवेंट बात तीसरा हो गया। हेलो मैं आऊँगा, मैं तो पहले आपको कॉल करूँगा 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद। जल्दी की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ मैं उसको देख के मेरा मतलब आप जज ही ना कर पाओ उसकी आंखों में, मतलब वो जो क्या बोलते हैं एक अलग तरह का रुबाब था उसकी आंखों में, मतलब बंदे की पर्सनैलिटी आप जज ही नहीं कर सकते भाभी बच्चे से कहीं जा रही है जैसे मुझे पता नहीं। तो मैंने मेरे साथ घूमने वाले और सस्ती दुकान को देख के बोले खाने वाले लोग जो हंसने का कुछ भी नहीं होता है, वहाँ चले जाएगा एक बार इबादत करके आएगा बोले सब कुछ छोड़ के आता है, सब कुछ छोड़ के आता है। पिछला बोले वहाँ से जब बंदा आया है तो उसको पूरा जरूर बोले वो बंदा नहीं आता है उससे, हम कह रहे हैं उससे कि वो सारे सब कुछ छोड़ के आता है उससे। ऐसा सरप्राइज हुआ कि
और मैंने उसके अंदर भाई साहब ऐसा अंतर देखा, मतलब आप बैठे हैं सामने, आपका नाम समझ में हो गया, अनवर। मतलब मैंने जो उसके जो व्यक्तित्व में जो फर्क देखा मैंने, मतलब मैंने इतना ड्रास्टिक चेंज कभी नहीं देखा। और इतनी मतलब नजाकत से बात कर रहे थे और इतना अदब था उसकी समझ में कि मतलब मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा उसने बताया भी कि तेरे को पता नहीं, उसके बाद मेरे फादर को कैंसर हुआ, मेरे फैमिली में इतने सारे चीज़ें होती जिसका जवाब नहीं। और मैंने जब मेरे पास में ये वहाँ से मेरे पास बुलावा आया आपके पास नंबर आता है ना उसमें, तो मेरे पास नंबर आया, तो मैंने कहा कि मेरी मुझे किसी परमात्मा किसी परीक्षा में डाल दिया मुझे, पर बोले तो माने नहीं, सब रफा दफा होती है। मतलब इस उम्र में हंस करके बड़ी बात, इस उम्र में प्रयास ही निकलते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, हम उसके लिए जो पहले फॉर्म भराता है। हाँ बताया अभी जो हज करने वाले जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा 15 दिन पहले वो फॉर्म की प्रक्रिया चालू हो गई। वो फॉर्म गवर्नमेंट इशू करेगी, वो फॉर्म भरेंगे अच्छा और फिर गवर्नमेंट से ड्रा निकलेगा, लकी की ड्रा निकलेगा कि ये कौन कौन लोग जाएंगे, उनके नंबर सब आएंगे कि ये इन लोगों के नंबर आ गए हैं भैया। फिर वो किस्त आएगी फर्स्ट किस्त के भैया आपका नंबर आ गया है, आपको इतना अमाउंट जो है अभी फर्स्ट किस्त में जमा कराना है, सेकंड किस्त में जमा कराना है। और फिर वो एंड में जो है वो तारीख आ जाएगी कि आपकी फ्लाइट इस दिन जो है आपके यहाँ से जाना है। देखो मतलब ये बात देखिए, मतलब किसी चीज को जिए बिना, अभी आपने कितनी बातें करना है, आपको अनुभव से नहीं गुजर सकते। जो आपको होके आएगा ना बंदा, उसको आप मेरी बात ये नहीं, ये कितनी भी नफासत से, कितनी भी तरीके से चीज़ों को ये बताऊँ। सब लक वाली बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस्लाम की बुनियाद जो होती है, ये मकान खड़ा है ना, ये बाहर पे खड़ा है, कालम नीम पे खड़ा है ना, हाँ इस्लाम की जो बुनियाद होती है ना वो 5 चीज़ों पर होती है। इसमें से एक ही मिस है तो फिर वो मुकम्मल इस्लाम में नहीं। अच्छा अच्छा सबसे पहले कलमा, मुकेश 5 मिनट से ला रहा हूँ, 5 मिनट से ला रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट। कलमा 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 तो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ ठीक है। इसका ये अरबी वर्ड है, अरे इसका फर्स्ट ये है, इसका मीनिंग्स ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पता है मुझे। अल्लाह के, ईश्वर के, रब के, गॉड के सिवा कोई पूजने के ये इबादत के लायक नहीं, वो सिर्फ ये थे। और उसकी बंदगी इबादत वो सिर्फ उसी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भेजे हुए दूत हैं, पैगंबर हैं। आगे में कहते हैं पैगंबर, रसूल, दूत, है ना। ये फर्स्ट, अगर इसको दिल से और ज़बान से तस्लीम करना, स्वीकार हाँ, ये फर्स्ट 5 चीज़ों में से फर्स्ट है। सेकंड आता है आपका नमाज, 5 टाइम दिन में आपको नमाज पढ़ना है। इससे अगर आप इनकार करते हो नहीं तो आप मुकम्मल नहीं, मुकम्मल मोमिन नहीं है ना। पहले कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा। मुझे रोज़ा साल में 1 महीने के रोज़े, वो आपको कंपल्सरी, ठीक है। चौथा होता है ज़कात। ज़कात मीन्स साल भर में जो आपने कमाया उसका 2.5% गरीबों में दान करना, फिक्स। जो भी कमाया, जो भी कमाया साल भर का, हर आदमी लेखा जोखा रखना जरूरी है कि आपने इतनी पूंजी थी और इस पूंजी से मैंने प्रॉफिट जो है वो मूल प्रॉफिट जो है वो मैंने इतना कमाया, उसका 2.5% गरीबों में। 4 होगा, 5 आता है हज। आप आखिरी साहिब निसाब हो, अच्छा ये इनके सीक्वेंस है ऊपर से नीचे तक, मतलब पहले ये दूसरा ये तीसरा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि नीचे से ऊपर नहीं जाए। आप साहिब निसाब हो, मतलब आप इस काबिल हो कि आप
जा सकते हो वहाँ पर, अच्छा। आपके पास इतना अमाउंट है तो आप जा सकते हो, तो आप पर फर्ज है। फर्ज, अच्छा। फर्ज है मतलब अच्छा, हाँ, उसको अदा करना है, कंपलसरी हाँ, है, पैसा है तो करना है। बिल्कुल करना है। अगर नहीं कर रहे हो, पैसा है आपके पास में, आप जा नहीं रहे हो, तो आप पाप के भागीदार हो, वो आपके ऊपर फर्ज है। आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे हो, वो मेरे पे फर्ज है, नहीं पढ़ रहे हो, मैं पाप का भागीदार बन गया हूँ, मुझे पढ़ना है। यानी हाउ, किसी भी कंडीशन में खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ना है, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेटे लेटे पढ़ना है, पढ़ना है। इशारे से पढ़ना है, अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए, सबके लिए। बच्चों के लिए बच्चा बालिग हो गया तो उस पर फर्ज हो जाती है, कंपलसरी, हर 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 आदमी पे, मगर 1% लोग भी नहीं पढ़ते हैं। एक अनवर भाई साहब, एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, ये बेहद ज़रूरी बात है। आप इस बात से ताल्लुकात रखेंगे आगे के जीवन भर में। वो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको जो मेरी समझ के थी। मैं मेरे चाचा मेहरबान का, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे प्रक्रिया पता है नमाज की, प्रोसेस पता है कैसे वजू करते हैं और क्या क्या साइंटिफिक। अच्छा, मुझे इतना एलेबोरेट किया हमने कि नमाज इसलिए ना पढ़ो कि वो प्रार्थना है, नमाज इसलिए पढ़ो कि आपकी लाइफ स्टाइल है, वो ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो उसका इस्लाम से कोई लेने देना नहीं है। उनका ये कहना है, ये गलत दिमाग से चीज़ हटा दी जाए कि नमाज केवल एक इस्लामी रिवायत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कहना ये है कि आपने नमाज को उसके तरीके से पढ़ लिया तो आप रोग मुक्त हो। इतना ये दोनों चीज़ें हैं। हाँ, नमाज अपने बंदे को अपने रब से मिलाती है, और अपनी बॉडी जो होती है ना, उस बॉडी का क्या कहते हैं, जैसे एक्सरसाइज जो कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, आपको स्वस्थ रखने का तरीका। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप ये बता रहे हैं, वो मुझे एक चीज़ कहते हैं कि बात में आपको, मतलब इस बात के आगे मुझे कोई बात इससे बड़ी लगी है। उनका कहना ये है कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी सही हो सकता है, लेकिन आपको ये शब्द बोलने के वक्त तभी है जब आपने उसको जिया है, उसका पालन किया है, उसके बाद आप बोलो कि वो गलत है। सारी परेशानी क्या पता है आपको? मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ अनवर को, और अनवर के बारे में 100 बातें मैंने राय बना ली। समझे आप बात को? नहीं समझे? ये नहीं भाई साहब, इसका भी किसी धर्म से लेना देना नहीं। मैं फिर बता दूं आपको कि अनटिल एंड अनलेस मैंने आपको नहीं जाना, आपके बीच में जिया नहीं, मैंने परिस्थिति को नहीं समझा, मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया मैंने, उसके पहले कह दूं कि वो खराब है, तो मतलब मैं मूर्ख आदमी हुआ, मतलब मेरा कोई अर्थ नहीं है कि मेरी जुबान की कोई कीमत हो। तो पहले किसी के बारे में भी, अच्छा ये जीवन भर का ऐसा है, हर इस बात को आप छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, अपन धार्मिक बात ना करते हैं अभी। एक दूसरी बात करूँ, कोई बंदा आया और हमारे अभी तक के अनुभव ऐसे हैं कि ये बंदा नेचर से ठीक नहीं है, इसकी आंखें ऐसी है, इसका चेहरा ऐसा है। हमने क्या किया, हमने इतना कुछ अनुमान लगा लिया उसके बारे में, अरे हमने जाना ही नहीं उसको। अरे 2 मिनट रुको, 2 मिनट समझो, उसके साथ जियो, समझ में आएगा हाउ ही इज। ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो ये मेरा मानना ये है कि पहले तो यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द पीपल्स। जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो उनके प्रति एक सम्मान की भावना रखो, तो उनके बीच में उनको समझो कि वो क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, फिर आप एक जीने के बाद उनके साथ डिसाइड करो कि वो सही है कि गलत है। ये मतलब इसका किसी धार्मिक बात से लेना देना नहीं है। तो ये बात मुझे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मेरे एक छोटी सी दुकान पे, आपको मैं क्या बोलूँ भाई साहब, एक ललित करके आता था पहले, LG से शायद मेरे ख्याल से, आप ललित पाटिल नाम था। आप मानेंगे नहीं भाई साहब, मुझे इतने साल हो गए काम करते करते, मुझे चेहरे याद है, लोगों की बातें याद है छोटी छोटी, और मेरा ताल्लुकात है आज भी लोगों से। यदि वो शहर में है, वो मुझे किसी काम में है, तो मुझे कोई स्पेशल याददाश्त रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे कभी लगा नहीं ऐसा कि किसी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो यार मैं आज अपनी छुट्टी मार ली, सैमसंग 2 दिन की छुट्टी मार, साहब मेरे को तो 2 दिन की छुट्टी मारना है, मैं तो लेट हो गया या कुछ हो गया, तो क्या मैं मालिक बन के ये नहीं सोच सकता हूँ कि जिस तरह से मुझे काम होते हैं कभी मैं लेट हो सकता हूँ, ये भी लेट हो जाए। हमारी शॉप से 16 इस 10x10 की दुकान पे 16-17 साल से लड़के काम कर रहे हैं, और मैं बड़ी बेफिक्री से जाता हूँ। ऐसे ये कैमरा मैंने लगाया इसलिए नहीं कि ये कोई चीज़ें किसी की चोरी पकड़ना है, ये इसलिए कि कोई चीज़ हमारी कहीं खो जाए, कोई चीज़ याद आ जाए इसलिए, और बहुत सारे उसके 100 कारण हैं। मतलब मुझे अपने लोगों से डर नहीं इन चीज़ों के लिए। तो जब तक ये चीज़ें ना लाओगी ना स्वभाव में, तब तक आपकी कोई चीज़ किसी काम की नहीं है। और यार मैं बताऊँ आपको एक बात, जाते जाते कि आप जब लोगों से मिलो ना,
तो थोड़ा 2 मिनट उनसे रूबरू हो यार, ये इस चीज़ के लिए आप मेरे पास आए हैं, केवल ये नहीं होना चाहिए जीवन में। 1 मिनट का आपका टच मुझे चाहिए, 1 मिनट का आपका कुछ समय हो गया आपका 1 मिनट का, 1 मिनट के लिए इस व्यक्ति विशेष से मुझे रूबरू होना जरूरी है, ये समय मांगता हूँ। ये तो खत्म हो जाएंगी ना चीजें, बराबर। ये तो मतलब फना बना है सभी, ये बचेंगे नहीं कुछ भी। ये आदमी मुझे चाहिए, आदमी। आज हम याद कर रहे हैं क्या फिर नाम बोल गया, आफ्ताब याद कर रहे हैं उस लड़के को, एक अच्छे नाम से याद कर रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ। मेरी हर 2-4-8 दिनों से बातचीत होती रहती है। वो वहाँ से फोन लगाता है, क्या वीडियो बात- कॉलिंग क्या करता बात- है, यहाँ आता है तो मिलता है, हाँ। सब बात है। और आज मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, मुझे क्या पता क्यों ऐसा लगता है, आप मेरी बात को अदरवाइज ले थोड़ा बड़बोलापन मान लें, मैं कहता हूँ बहुत जल्दी हज करके आइए। आपकी आंखें बता रही हैं, आपकी रूह बता रही है कि आप बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं वो परमात्मा ये बुला रहा सब है। नसीब की बात है। नहीं, मेरा मन- छोटे वाला भाई, हाँ। सबसे छोटा भाई, अच्छा। आपसे बताता हूँ, हाँ हम 5 भाई हैं। हाँ हाँ सबसे छोटे वाला हाँ। वो उम्र करिया, अच्छा, और उसकी उम्र जो है वो जो आप बता रहे हो 33 साल की उम्र है उसकी। आपने भरा फॉर्म, आप भरते? फॉर्म अभी मैंने नहीं भरा, मेरी वालदा अच्छा, वो गई थी तो उनके साथ में। अब पहले उनका फर्ज। हेलो, नहीं उसका तो फोन, कस्टमर फोन नहीं उठाया। उसके बाद में वो अभी फोन आया तो मैंने अभी उठाया नहीं है, अब मैं उधर आता हूँ, उसके बाद में फिर करते हैं अपन जो भी रहता है। उनने मैंने खूब फोन लगाया उनका, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। बस जस्ट 2 मिनट पहले ही आप उनका फोन आया। अभी तो मैं ये बोर्ड डाल दिया था, मैं तो बोर्ड डाल के, हाँ मैं अभी नहीं उठा पाया था, अब मैं लगा ही रहा था उनको, तुम्हारा फोन आ गया। तो क्या जवाब दूं अभी, क्योंकि अभी पैनल डालना है तो बोर्ड का फिर क्या बोलूं कस्टमर को। ठीक है, अब मैं कल का ही बोलूँगा, क्योंकि सर ने बोला है कि अभी 2-3 पैनल डालने की हैं, आ गया है तो फिर मैं मेरा काम करूँ। मतलब हाँ, पूछ लो कि ना अनवर भाई ऐसा बोला, बोर्ड डाल दिया है तो मैं बोर्ड डाल के सीधा आऊँ, नहीं तो फिर मैं मेरा काम से लग जाऊँ। तो तुमको लगाऊं? ठीक है, मैं लगाता हूँ 5 मिनट में। मैं डाल दिया हूँ ना भाई, 2 फीडबैक का भी हाल तो इधर ही पहुँचा हूँ मैं, 2-2.5 तो मेरे को वहीं बच गई। हाँ अभी मेरा फीडबैक डाल दिया हूँ आपको। हाँ मतलब वैसे आपका नंबर दे दीजिए, बहुत समय नहीं लूँगा, मैं भी जाऊँगा। 969191 969191 5729। तो बात ये थी सर कि मेरे फादर 2018 में एक्सपायर हो गए। अच्छा, उनको ब्लड के अंदर प्लेटलेट कम होते थे। अच्छा, तो हमने करीब 5 साल इलाज किया उनका, मुंबई भी ले गए अच्छा, और CHL में भी इलाज चल रहा था उनका। अच्छा, तो वो फिर बच नहीं पाए, अच्छा, तो वो एक्सपायर हो गई थी। तो मेरी मम्मी जो है वो उम्रा करने के लिए जो है वो गई। अच्छा, मम्मी, हाँ। तो हम सब भाइयों ने बोला कि भाई जो सबसे छोटा है, एक लेडीज जब जाती है तो एक साथ में जो है किसी को जाना जरूरी है। छोटे वाला भाई, मुझे पता है, छोटे वाले भाई को फिर हमने, आप भी जा सकते हैं। कोई भी जा सकता था, अच्छा, पर उसको जो है वो छोटे वाले को हमने, भाई तू जा, तो वो दोनों उम्रा कर आए। अरे क्या बात है। तो अभी जा सकते हैं हम भी, बट मेरा एक बेटा है, अभी उसकी शादी करूंगा। मैं क्या उसके बोलूँ बाद आपको, में मैं आप आज यहाँ बैठे हैं, बड़ी मतलब एक मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा करिया है, मेरी बड़ी मम्मी करिया है, मेरी माँ करिया है, मेरे छोटे वाला भाई करिया, मेरे दोनों अंकल हैं वो करिया क्यों है। वैसे ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जा ही सकता है एक बार ऐसा नहीं? बिल्कुल, मतलब वो साहिब निसाब हो जिसकी, जैसे मेरे, नहीं, वो आप समझे नहीं मेरी बात, मैं कुछ और के मतलब साहिब निसाब हो, मतलब वो काबिल हो पैसों से, हाँ है ना, ये तो बात खत्म होगी। हाँ, आजकल ऐसा भी रहता है हाँ, कि जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ, मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई जानने पहचानने वाला या बगैर जान पहचान वाला हाँ, मुझे कह देता कि ले तू, मैं देता हूँ तुझे अमाउंट, तू जा, वो भी जा सकता है। कोई भी है ऐसा नहीं, करते भी? हाँ कई उदाहरण है हमारे सामने, अच्छा, कई उदाहरण है, अच्छा, कई उदाहरण। क्या? और सबसे एक चीज़ बता दूं मैं,
समय कम है मेरे पास, मैंने आपको बताता। हाँ नहीं मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। जहाँ हज होता है ना, मक्का, हाँ हाँ मक्का शहर सऊदी अरब में, सऊदी अरब के बीचों बीच में है। हाँ हाँ और दुनिया का जो सेंटर है वो जहाँ हज होता है उसको माना गया है। हाँ सेंटर वर्ल्ड है ना। यूनिवर्स। तो वहाँ पर जब आदमी जब जाता है तो उसकी, उन्होंने बोला था ना वसीम भाई ने, उसके दिल की दुनिया चेंज हो जाती है। आदमी मतलब वहाँ से जब आता है, अपने जो पाप किए हैं, जो कुछ भी किया है, वो वहाँ पर माफ़ी तवाफ़ी करके जब आता है तो वो ऐसा गुनाह माफ़ हो जाते हैं उसके कि जैसा माँ के पेट से पैदा हुआ आया जी। और जब यहाँ आता है, मासूम हो जाता है। हाँ जब यहाँ आता है तो अमरदीप सब कुछ चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि केवल तुमने लोगो देख लिया, आसपास की जो फिनिशिंग है वो भी देख लेना और तो फिर से समझ लेना चीज़ों को, है ना प्लीज। हाँ ऐसा है ऐसा। हाँ। मतलब मैंने उस बंदे के अंदर जो मतलब उतना जितना नफीस उसको देखा और जितना पोलाइट मैंने उसको देखा, मतलब मैंने कभी उसको, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो बंदा वही था और बोला। अच्छा फिर गया मैं, वो रहता है रेडियो कॉलोनी में आजाद नगर, मतलब रेडियो कॉलोनी में रहता है और बहुत अच्छी फैमिली, मतलब बड़े खास परिवार से है। उसने बोला कि मतलब मैंने मेरे जीवन में जितने उतार चढ़ाव इन 3 सालों में देखे हैं और जो हज किया मैंने, ये सब एक ही समय में हुआ है। और बोला अब मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं होती, बोले अब मैंने सब कुछ मतलब छोड़ दिया, मेरे पास में मेरा कुछ नहीं है, बोले मुझे सब लग गया कि मैंने किसी के हवाले कर दिया सब, मतलब ये शब्द थे उसके। बोला और कहा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब मेरी लगाम किसी और के साथ में। उसके शब्द है भाई साहब, ये वसीम के वर्ड है। बोला और वो बंदा, आपने क्या बोला, आपको इतना फैशन में रहने वाला बंदा, ऐसा कि मतलब साला उसको एक बेल्ट खरीदने गए हम एक बार, उस पर अपने क्या बोलते हैं, अरे नोवेल्टी मार्केट में पका दिया साले ने, गाली बक दी मैंने आखिरी में उसको, मैंने कि हराम खोर तूने पूरा दिन वेस्ट कर दिया एक बेल्ट के चक्कर में, आज के बाद मुझे लेके मत आना। बोले नहीं सर दिनों को रखूंगा तो साथ में, शाम तक एक बेल्ट खरीदते हैं भाई साहब, ऐसे पागल इंसान। हाँ ठीक है, मेरा ये तीसरा काम हुआ है। तीसरा तो काम हो गया, मैंने फीडबैक डाल दिया आपको। हाँ तो 3 और कर दूंगा। नो पावर। हाँ ठीक है भाई जी, आप मेरा नंबर जरूर रखिए अपने पास में, कभी कुछ जरूरत लगे और यहाँ आए तो मेरे पास मिल के जाया करें। मैंने व्हाट्सएप किया आपको, व्हाट्सएप किया आए कि चेक मैं तो हर दूसरे 10 दिन यहाँ से निकलता हूँ। आप मेरे पास चाय पूरा अधिकार से पी के जाया करें, मैं रहूँ ना रहूँ, और मिलने का प्रयास करें कि जब आए एक बार मिल के जाया करें। मेरा एक दोस्त था अब्दुल गफूर, अच्छा शांत हो गया वो जब हज करने गया ना, उसने जूते चप्पल नहीं पहने वहाँ पर। अच्छा अरे इतना बंदा जो है वो क्या बताऊँ आपको। अच्छा 2 बार 3 बार कर आया वो। अच्छा तो फिर शांत हो गया वो, और उसका जो है वो तीसरे चौथे दिन मुझे खबर लगी कि वो शांत हो गया। वहीं पे यही हमारे गांव पर। अभी पिछले साल क्या हुआ कि पिछले साल हॉस्पिटल में उसको ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे। वहाँ तो होते ही हैं। हाँ तो सुनिए तो हमारे साजिद भाई शिवाली के रोजा, मेरे को दोस्त है, मैं एक रोजा करता हूँ पूरे साल, बड़ा रोजा मेरा शुरू से कायदा है, मैंने बना और मेरे सुकून के लिए करता हूँ। कोई हो सकता है मुझसे कुछ चूक हो जाती है, परमात्मा क्षमा करे मुझे उस चीज़ की, क्योंकि मैं आपके बराबर तो नियम नहीं पालन कर सकता हूँ ना, मतलब लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे 2 रखा कर। अच्छा एक ही हो जाए, एक नहीं रखते। अच्छा 2 नहीं, मुझे एक रखता हूँ तो 2 एक तो बड़ा रोजा जो होता है मुझे वो 2 रखना चाहिए, कोई सा भी रखो। हमारे मेहरबान चाचा का हमारे पास मैसेज, उनके बेटा के नाम है इकबाल, वो मुझे हर बार एक मैसेज कर देता है कि भाई साहब ये इस दिन रोजा है, और बराबर उसकी पूरा जो प्रोसीजर है मैं पूरे दिन भर उसकी कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, बात करता हूँ, उससे चीज़ होती है। तो हमारे साजिद भाई बताते हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि लोग दुनिया अभी व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रहे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया है, ये हो गया है। उन्हें कायदा है, रिवाज है,
कि कफन साथ में लेके जाता है जो रोजेदार है, और वो जो वहाँ हज पे जाता है वो, तो बोले वो तो हाँ, और बोले वो ऐसी मन्नत करके जाता है, क्योंकि अभी आजकल तो ऐसा हो गया कि आप फ्लाइट से गए हर आगे- आदमी जाएगा, उम्रा करने भी जाएगा ना बंदा, तो कफन साथ लेके जाएगा। मुझे पता है, मुझे पता है। तो उन्होंने यही मतलब बोला ना कि आप पढ़ पढ़ के आप ही आश्चर्य हो रहे हैं, हमको तो नहीं आश्चर्य हो रहा है। मतलब शब्द सुनो आप उनकी, जब हमने बात, क्या होता है, अब आप बैठे आपसे रूबरू हो गए, दो बातें मन की निकल गई, तो मैंने से कहा, मैंने कि भाई क्या इतना ऐसा कैसा हरामी देश है। गुस्सा आ गया मुझे कि जब लोगों की अपने अपन तो मेहमानों की इज्जत करें, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ तो आपका कायदा है कि आप मेरी देखभाल करें। जब तक अनवर भाई, अभी आप यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप यहाँ बैठे हैं तब तक यहाँ कुछ भी होगा तो आपकी जिम्मेदारी मेरी है। वैसे आप समझे मेरी बात को, यहाँ पे कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं अर्जुन सोरानी हूँ, ना कि अनवर, क्योंकि आप तो यार मेरे आदमी हो ना भी यार, आप तो मेरे अंदर मेरे कायदे में हो। तो मैंने बोला कि कैसे लोग यार, तो बड़ा मतलब दुष्टता होगी। तो बोला कि ये दुष्टता होगी, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा किया जानबूझ कर? अरे प्रकृति का कुछ कहर रहा होगा, उसके कारण हुआ होगा। पर पूरी ये आज आश्चर्य करते हो, आपने वहाँ से खबर आई और आपने पढ़ ली और आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया। मुझे बड़ी उनसे बड़ी गर्मागर्मी बात होती मेरी, और वो समझते हैं, वो जानते हैं मुझे कि मैं क्या हूँ। तो उनने बोला कि पहले जहाज से जाते थे, पहले शिप से जाते थे, और बोले ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुली पिक्चर है इसमें, हाँ, कुली कुली पिक्चर में दिखाया है वो दिखाया। जहाज से गए वो हज पे जाना। माता जी जो गए 82 में गए हज, हाँ, जहाज से गए। हाँ, वो जो गाना है, वो हज को जाने वाले मुबारक हो सफर, हाँ। घर छोड़ कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर। देखी पिक्चर मेरा सलाम, वो गाना नहीं, वो गाना मुझे पूरा वर्बली मैंने गाया उस गाने को भी। हाँ। तो वो जो वो दिखाया उसमें जहाज, और वो दुखी होता है उसके मन की, मतलब मेरी भी ऐसी इल्तिजा थी कि मैं भी जाऊँ ऐसे, अमिताभ उसमें से करता है। तो वो बोलता है कि उस जमाने में आप सोचो, उस जमाने में तो समुद्री रास्ते से जाना है, तो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे पहुंच गया। उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, हाँ। रिपेयर कंप्लीट करना है, ठीक है, करो, डालो। तो आप बोलते जाइए। तो उन्होंने बोला मुझे कि उस जमाने में तो मतलब संभव ही नहीं था ऐसा कि मतलब 2, 4, 5 घंटे में कोई वहाँ सऊदी पहुंच जाए, या मतलब मक्का पहुंच जाए। 15 दिन लगते थे। 15 दिन ज़्यादा लगते थे, और मौसम की बहुत मार होती थी, कई लोग तो जहाज के जहाज डूब जाते थे। तो क्या करते थे, और डूबते थे भैया, डूबते थे ना, और समुद्री लुटेरे थे। हाँ। मतलब उनको क्या मतलब है कि आप हज करने जा रहे हो, हम्म। वो तो मतलब उनको तो लूटपाट करना है आपके साथ में, और लोग कुछ थोड़ा बहुत लेके भी जाते थे बेचारे लोग जिनके हाँ। पास जो कुछ होता था। तो बोले उस जमाने में तो वो यही सोच के जाते थे ना कि हम आए कि ना आए वापस, और ना आए तो बेहतर। हाँ, आज भी जो है वो यही सोच के जाता है आदमी कि मैं उधर से लौट के नहीं आऊँ तो हाँ, लक्की हो, समझ लो। कबूल हो गया, कबूल हो गया। क्या बात, देखो ये जज्बा देखो आप, इस जज्बे में देखो, हाँ, कुरान में एक आयत है कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। आए है, क्या बात है। ये बरहक है, हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। तो जब बंदा वहां जाता है और ऐसी मुकद्दस जगह पे उसकी रूह परवास कर जाए, क्या बात, तो वो ये मैसेज ही अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो जो है उस जगह की बरकत से अपने आप को जो है ना स्वर्ग में जो है वो जगह मिलेगी। वो तो क्या होता है वैसा, ये आप जो अभी आप सुनिए मेरी बात, इसका एक असर बताता हूँ मैं आपको, जीता जागता। अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो अभी आधा घंटा आपके साथ जिया है मैंने, समझो ये दिन बन गया, ये महीना बन गया, ये सप्ताह बन गया, मतलब सब हो गया है इसमें। बोला ये जो विचारों का जो पवित्रता है ना, जो इसके अंदर जो इसका पाक साफ लहजा है, जो चीज़ें समझने का, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है वैसा। अच्छा, इसका आपके कर्मों पे, आपके स्वभाव पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा इन बातों का। मैं एक बात बताता हूँ आपसे। डॉक्टर उमा शशि शर्मा, हाई डॉक्टर है, करता हूँ ये अपनी महापौर। हाँ करता हूँ। इनके घर पे गया मैं माइक्रोवेव बनाने। पहले एक बंदा और गया था,
उसका क्या नाम था, क्या नाम भूल गया उसका। सिम्पसन थी। हाँ, सैमसन से था। उसकी भी दाढ़ी थी ऐसी। अच्छा अच्छा। वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने नाम पूछा मेरा, तो मैंने बताया नाम तो, फिर उन्होंने बोला कि भाई वो जो आए थे, अफसर नाम था उसका। अफसर। बोले वो जो आए थे भैया उनका तो जो है वो स्वांग रचा के आए थे, वो तो आपका तो कुछ आपने तो रचाया नहीं स्वांग। मैंने बोला सर, शब्द बोले। मैंने बोला सर, उनके हस्बैंड ने बोला। हाँ अच्छा। ये जो स्वांग जो रचा लेते हैं, आपका तो आप भी जो है वो मुस्लिम हो। मैंने कहा सर, स्वांग रचा लो या जो है वो पूरे क्या कहते हैं सिंदूर में नहा लो, हाँ। या कैसे ही रंगे पीले कपड़े कुछ भी कर लो, कुछ भी धारण कर लो, अगर आपका दिल आईना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, अगर आपका दिल आईना है तो आपको स्वांग रचाने की जरूरत नहीं है। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप देखो, उस परमात्मा की हर एक चीज से प्यार करो, ये भी हर एक चीज से। ये भी आपके 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 आए तो क्या बोलते हैं, आपके नियमों में है सब ये कि मतलब हर बात के लिए धन्यवाद देना है, हर चीज की कदर करना है। वो डॉक्टर साहब थे ना, एकदम मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा उन्होंने, फिर मैडम से मिलाया कि बोला अनवर भाई से मिलो आप, बोले इनकी बात देखो कि इन्होंने क्या बोला नहीं आपने जिया कि आप कुछ भी कर लो, हाँ। मगर आपका जो दिल है ना, वो अंदर। वो आईना नहीं है, वो अपना आपको देख ही नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, आप कहाँ खड़े हैं, तो कुछ भी कर लो, उसका एडवांटेज आपको मिलना ही नहीं है, चाहे आप वहाँ चले जाओ, चाहे चाहे कहीं भी चले जाओ। हाँ सही। इसके अंदर अगर ये साफ है हाँ तो सब ठीक है। तो आप अच्छा, वो बंदा डरेगा भी नहीं किसी किसी से क्यों हाँ, डरेगा? आप मतलब उसको आप उसको कहीं क्यों डरेगा? उससे कि ना किसी पुलिस कानून कायदे किसी का उसको डर नहीं है। क्यों डरेगा वो? उसका, हाँ, ये बात भी है। वो उसका है और वो उसका है बस। अरे भाई साहब, अनवर भाई साहब, एक- बहुत लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको जाते जाते कि ये चीज़ें, ये जो आपसे मैंने 10 मिनट बात की ना, ये हमारे बच्चों के सामने बात करो, इनको समझ में आए कि जीवन इसको बोलते हैं, ना कि जो वो जी रहे हैं, जो जिंदगी कुरान जी में रहे हैं, हमारे एक आयत है, हाँ बहुत लंबी बात हो हाँ, जाएगी, हाँ, मुख्तसर में बता देता हूँ मैं कि हमारे इसमें ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, खुदा कह लो, रब कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, वो अदृश्य है, वो एक है, और उसने इस धरती पे अपने जो दूत हैं, संदेश वाहक हैं, 1,24,000 या 2,24,000 उसने इस धरती पे उतारे, पैदा किए हैं, किस लिए? इस इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, आप किसी को भी समझ लीजिए, राम कृष्ण, हाँ है सब ना, ये जो जितने भी सब जो इस धरती पे अवतार पुरुष आए हैं, पैगंबर, हाँ, है ना, वो दूत है। दुनिया के हर खित्ते में जो है वो आए हैं, ये एक जगह नहीं आए, हाँ, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग रूप में, अलग अलग जैसे थे वैसे लोगों को भेजा। आप जैसे उस भाषा में बोलने के लिए, हाँ। उसका सही रास्ता दिखाने के लिए, और आखिरी में आए हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद में कोई, अगर कुरान में है ये, अगर कोई कहता है कि मैं उसका भेजा हुआ दूत हूँ, तो वो झूठा, वो झूठा है। हाँ तो ये भी देखो, एक बात बताऊँ आपको, किसी धर्म में कुछ आया भी नहीं उसके बाद। उसने कुरान में फरमा, जब आपको, जब दुनिया पे मैं जब भेजा आपको, उस रब ने कुरान में लिखा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने तुम्हें पूरी जहान के लिए, पूरे आलम के, रहमतल लिल आलमीन बहुवचन है यहाँ, जितने भी आलम हैं, पानी के अंदर भी एक आलम में मछलियाँ रहती हैं, जमाने भर के रहती हैं, मतलब कितने आलम हैं, सब के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब, हमने आपको
तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, अच्छा, सबके लिए। सबके लिए। क्या? और आपने 40 साल जिंदगी गुमनाम तरीके से गुजारी। 40 साल, और 40 साल के बाद उस रब का आपको हुक्म हुआ कि अपने नबूवत का ऐलान करो। आपकी जब वालिद वालदा की जब शादी हुई, आप 4 महीने का उनको हमल था पेट में, आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है। जब आप पैदा होते हैं, 5 साल की उम्र में थे, एक सफ़र के दौरान आपकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। 5 साल की उम्र में थे आप, और एक और थी उनके साथ में, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वालदा, ये तीनों शख्स थे। वहाँ एक सफ़र के दौरान आपका इंतकाल हो जाता। कभी मिलेंगे तो फिर मैं पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा, मुख्तसर में बता रहा हूँ। 5 साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। 5 साल के बाद आपके दादा ने आपकी परवरिश की। 8 साल की उम्र में आपके दादा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर आपके चचा वो आप सौंप के गए कि ये मेरा बेटे की निशानी है और बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं इनसे। जैसे सब तो हाँ, आपका हाथ में हाथ दिया कि मेरे बच्चे का जो है वो ध्यान रखा। आपके चचा ने आपकी परवरिश की, और 25 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपने एक बेवा से निकाह फरमाया। एक बेवा से निकाह फरमाया, पहला निकाह आपने बेवा से निकाह फरमाया, और आपसे औलादें हुई। ठीक है। उसके बाद जब 40 साल की उम्र जब आपकी हुई तो मक्का से जो है वो 2 पहाड़ी है, उसमें एक गुफा है, उसको गार बोलते हैं। उसमें अपने हाँ, गुफा को गार बोलते हैं। 5000 फीट की ऊंचाई पे थी, ऊंचाई पे है वो। आप जाते थे और गुफा के अंदर उस मालिक की याद करते थे, और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, है ना। तो वहाँ पर जो है वो फिर आपको एक फरिश्ता आया, और फरिश्ता ने जो है वो, बड़ी लंबी कहानी है, फिर कुल मिला के जो है वो आपको कुरान नाजिल हुआ आपके ऊपर। जो बड़ा रोज़ा जो बोलते हैं ना, ये उसी दिन जो है वो नाजिल हुआ। अच्छा, हाँ, कुरान उसी दिन नाजिल हुआ। किताबें पढ़ी, मेरे पढ़ने का खूब शौक है। क्या बताऊँ, मेरी मतलब मेरा शौक पढ़ना है। मैंने देखा है कि ये जो आप बोलते हो ना, आपके अंदर वो चीज़ आई हुई है तब आप बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं पढ़ा है, नहीं आपके शब्दों में नहीं लगता है, मतलब आपने जिया है और बोला है। वो चीज़ आपके मतलब शब्दों में, आपके भाव में आती है। ये मतलब मैंने नोटिस किया, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अमल, मतलब लोग क्या पढ़ के अमल कर ले होता नहीं है, लेकिन आप अमल उतना, मतलब अमल ज़्यादा कर लिया, आप पढ़ा कम है। ऐसे भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। ये भी बड़ी खास बात है, मतलब अमल होना ही अमल का खेल है। बस हाँ। में लोग कहते हैं कि आप पहले तो मेरा नंबर सेव कीजिए, आपने किया नहीं अभी तक। मुझे याद करना है आपको कई बार भी, काम के लिए नहीं, मेरे अपने काम के लिए, मेरे सुकून के लिए याद करूँगा आपको। अर्जुन नाम है मेरा।